अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां दिलाई की एक और मजेदार एपिसोड के साथ हिरा हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप सुनाएँ कैसी हैं? ड्रामा देख लिया आपने? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी, दोनों देख लिए, रक्से बिस्मिल भी और रकीब से भी। आपने देख लिया हिरा? जी, 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 बिल्कुल। रकीब से तो मैंने अभी-अभी देख के फारिग हूँ। अच्छा चलो, दैट्स रियली हाँ जी। इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, हम अपनी ऑडियंसेस को भी बता देते हैं। एक तो हम रक्से बिस्मिल की एपिसोड 14th जो हुई थी, जो बेसिकली कल ही हुई है, आज रिकॉर्ड संडे है जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, और रकीब से की एपिसोड 10, ये दोनों हम आज डिस्कस करेंगे। सो शुड वी स्टार्ट विद रक्से बिस्मिल एज यूजुअल? जी, बिल्कुल। सो कैसी लगी हिरा आपको एपिसोड? शुड आई डू द सिनॉप्सिस या डिस्कशन से शुरू करें या किस तरह आप कहती हैं? डिस्कशन करते हैं, मेरा ख़्याल है मुझे बहुत मज़ा आया ये वाली एपिसोड देख के और बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत तेज़-तेज़ ऐसे गुज़र रही थी और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही थी और बड़ा मज़ा आया मुझे ओवरऑल। तो आप बताएँ आपको क्या सबसे अच्छी बात लगी और कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छी थी, एपिसोड 14 थी और अभी तक पता ही नहीं चला, इन नो टाइम 14 एपिसोड्स खत्म भी हो गई हैं। और ये हुँ, ड्रामा ऐसा है कि जो ही एपिसोड खत्म होती है तो बंदे को दिल चाहता है कि जल्दी से जाने कि अगली एपिसोड में क्या होएगा, क्योंकि बिल्कुल। इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं इन एवरी एपिसोड। और बिल्कुल आप समझे, जो 40 मिनट्स की अगर एक एपिसोड है तो इतनी फास्ट पेस्ड होती है कि इन नो टाइम वो एपिसोड खत्म भी हो जाती है और इसमें इतना कुछ हो जाता है, तो बहुत ही इवेंटफुल किस्म की एपिसोड्स हैं। और प्लॉट जो इसका ओवरऑल ड्रामे का वो इतना स्ट्रांग है हुँ, कि दैट बिल्कुल। कीप्स यू हुक्ड। और मुझे लगता है थोड़ी सी स्टोरी भी बतानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी ने ये रिव्यू सुनना है तो दिल भी इंटरेस्टेड टू नो कि एपिसोड में क्या हुआ। तो मेजर चीज जो डेवलपमेंट हुई है कि जिस तरह हमने पिछली एपिसोड में बताया था कि एक नया कैरेक्टर आ गया है जिसका काफी इंतजार था, वो था लैला, जो ज़ारा शेख ने किरदार अदा किया है। अब वो हमें ये सोच रहे थे कि वो कैसे मूसा का उससे इंटरेक्शन होगा, तो वो इस तरह हुआ है कि नामुराद क्योंकि पुराना फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता था, तो उसने मूसा को कोई जॉब की ज़रूरत थी, तो वो लैला मैडम के पास लेके चला गया। उन्होंने पहले तो उसको थोड़ा-सा जज किया। वो बड़े मज़े के सीन्स थे। आई थिंक हिरा, डिड यू एन्जॉय दोज़ सीन्स जब वो इंटरव्यू बिल्कुल, ले रही होती है मूसा का? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मज़े का था वो, बिल्कुल। और उसमें उसमें बेसिकली वो उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रही होती हैं और वो उसके कैरेक्टर हुँ, को जांचना जानना चाह रही होती हैं। और मूसा बहुत, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगती है मूसा की, कि जो वो है ना अंदर से, वही वो बाहर है। सो मुझे वो बात हुँ, बहुत अच्छी लगी कि उसने जो एकदम से उल्टा, वो नौकरी के लिए तो वो इंटरव्यू देने गया था, तो उल्टा उसने अपनी शर्तें रख दी कि जी मैं हुँ, नमाज 5 वक्त का नमाजी हूँ, तो मुझे नमाज के वक्तों में आपको नहीं इस वक्त एंटरटेन कर सकता कोई ऐसी। तो उसकी लड़की का भी जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अगर हुँ। नमाज के टाइम मुझे कोई मार रहा हो तो क्या होगा। सो आई थिंक दैट वाज़ एग्ज़ैक्टली क्वाइट हाँ, नाइसली पुट, काफ़ी अच्छा बिल्कुल। था। और उससे आई थिंक ज़ारा शेख जो लैला का किरदार है, उसने भी जाँचा कि मूसा का कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और एकदम से उसने टू पुट इट शॉर्ट उसने उसको हायर कर लेती है एज़ अ गार्ड। और बड़ा इंटरेस्टिंग, आई थिंक मूसा जिस रूप में भी आता है, चाहे वो सूफी पहले था, हुँ, जिस तरह वो एग्रेशन, उसके बाद वो एक आशिक जो नाकाम हाँ आशिक का रूप जी, धारा, और और अब अब वो वो एक गार्ड। गार्ड का जो रूप है वो इतना हाँ, ही मज़े का लग रहा है। आई थिंक बहुत और वो जल्दी जितने वो अपने रोल जज़्बे को से फिट कर कर। रहा है ना मुझे हुँ, इतने मज़े की बात लगी कि उसने अब मतलब वाक़ई इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि अगर मैंने कोई काम है मेरी ज़िंदगी में तो ये है कि मैंने इस जो लैला मैडम है उनको बचाना है। हर बुरे हुँ, आदमी हुँ। से हर वो बड़ा ज़बरदस्त मतलब उसने अपनी सही जैसे जान हथेली पे रख के उसकी हिफ़ाज़त कर रहा है कि बस मैंने इसको बचाना है तो वो बहुत वो मुँह से ही कर सकता था मेरा ख़्याल है कोई और नहीं हो सकता था। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त उसपे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये उनका रोल देख बिल्कुल, के। असल में उन्होंने जो मूसा का जो पैशन दिखाया है ना, हाँ जी, इन एग्ज़ैक्टली। व्हाट, जिस तरह का वो पैशन, आई थिंक इट हैज़ नो मैच हर चीज़ में। वो जिस काम को हुँ, छू लेता है तो वो बस उसको दिल उस पे कर देता है। सो वो बहुत एग्ज़ैक्टली। ही खूबसूरत सीन्स थे, जिस तरह उसको पहले हायर करती है और उसके बाद इस पूरे किस्त में जो मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं, जिस तरह हम बताते चले कि लैला का दिखाया कि लैला का बैकग्राउंड क्या है, कि वो कैसे एक फ़िल्म एक्ट्रेस थी, और उसका जो मियाँ है, जो बेसिकली हुँ, मलिक शहरियार से भी जिसकी दोस्ती है, दोस्ती थी। उसका बैकग्राउंड भी पूरा सामने आ गया है कि वो भी एक एक्टर था, लेकिन पहले वो बहुत मशहूर एक्टर था, फिर कुछ फ्लॉप फ़िल्म्स के बाद उसका डाउनफॉल आया, फिर उसने लैला से शादी कर ली और लैला के सारा मनी को हड़प गया। और अब जब हाँ, वो गैम्बलिंग में आउट और हो सब। गए थे, तो लैला हैड टू रीजॉइन द इंडस्ट्री, और अब वो एक प्रोडक्शन हाउस सँभाल रही हैं। तो ये उन्होंने पूरा स्टोरी का बैकग्राउंड दे दिया। दूसरी तरफ ये बड़ा मतलब फ़ास्ट पेस दिया, ये भी बड़ी फ़ास्ट अच्छी बात पेस्ड थी, बिल्कुल कि एकदम से ऐसा और नहीं था कि इसको जी।
जी, जी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बस यही मैं कह रही हूँ कि जिस तरह ये भी पता चल गया कि वो अब लैला को ये काम इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि उसका हस्बैंड मतलब सिर्फ़ घर में बैठ के खाना खा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा बेसिकली, तो वो घर चला रही है और सारा कुछ तो इस तरह है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये भी चीज़ इसी एपिसोड में रिवील भी हो गई ना कि जो हस्बैंड एक हुँ, तो ऑब्वियसली जैसा घर पे बैठा हुआ है, जैसा आपने बताया, दूसरी तरफ उसका जो मकसद है वो कितना हाँ, भयानक है कि वो बेसिकली अपनी बीवी की सारी जायदाद हड़पने के बाद कोई मतलब उसके जो हॉलीवुड इंटेंशंस में वो बहुत ही बुरे हैं। हॉलीवुड में जो नेक्स्ट एपिसोड में दिखा रहे हैं कि वो होगा कि वो चाहता है कि कहीं वो एक सीन बताते हैं ना प्रोमो में। लेकिन हुँ, मतलब इसका मतलब उसकी कितनी बुरी नीयत है, लेकिन मुझे लगता है कि मूसा विल सेव द डे फॉर लैला। हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि क्योंकि वो वो बहुत राइट बहुत टाइम पे लैला आ गई है। लैला को मूसा मिल गया। एग्ज़ैक्टली वो यहाँ इस वाली एपिसोड में भी वो ये बात कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी का जो ख्वाब है वो ये है कि मैं हॉलीवुड में जाके फ़िल्म हाँ, बनाऊँगा, बिल्कुल। तो वो मैं हमेशा वो मैं करूँगा और पिछले वाले बॉडीगार्ड को तो हमने डरा के भगा दिया था, लेकिन ये वाला वो उसको पता चलता है ना कि वो ज़रा खतरनाक आदमी आ गया है और ये जेल में कत्ल भी करके कि जेल से आया है और जेल में कत्ल के इल्ज़ाम में गया था और सारा कुछ तो अब वो थोड़े ख़ैर वो आप मदिया एक्सप्लेन करेंगे किस तरह मूसा की और इनकी इंटरैक्शन होती है तौकीर की, मुझे वो वो मैं बहुत भी कहने ज़बरदस्त लगी लग रही थी। थी। बिल्कुल, आपकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी तो मुझे एकदम से वो सीन फ्लैशबैक कर गया कि वो इतना खूबसूरत सीन था कि बहुत जूही ज़बरदस्त। जॉइन करता है मूसा जो लैला को एज़ बॉडीगार्ड उसी दिन से काम शुरू कर देता है। जब क्योंकि उसका काम उसको एक सोल पर्पस बताया गया कि उसने लैला की प्रोटेक्शन करनी है। तो वो अब उसके नज़रिए में तो वो बड़ा खूबसूरत सीन है कि जब व्हाइल दे गो बैक ऑन द वे बैक टू होम वो गाड़ी में जब बैठा होता है, तो मूसा आगे गाड़ी में बैठा होता है तो लैला उसको कहती है म्यूज़िक लगा लो। तो वो म्यूज़िक लगाता है, वो लग रहा होता है कि वो सूफी टाइप है ना, तो वो मतलब शायद मौसीकी इतना सुनता नहीं होगा। वो मतलब उसके हाँ। एक्सप्रेशंस बड़े मुझे मज़े के लगे थे। ख़ैर, हाँ, हाँ, उसके हाँ, बाद से बिल्कुल। जब मूसा का मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उसके अगर आप जो जेस्चर्स थे या उसके जो ओवरऑल अगर आप बड़ा बारीकी से देखें तो पूरे वक़्त मूसा राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे देख रहा होता है ना, तो लग भी रहा होता है कि हुँ। वो बॉडीगार्ड के रोल में बड़ा अच्छा सा एकदम से फिट इन हो गया, राइट, लेफ्ट देख रहा है, कोई पीछे पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसके बाद जो ही हुँ। वो घर पहुँचता है, तो घर में जो ही उतरती हैं लैला मैडम, तो लैला मैडम गलती से अपना मोबाइल भूल जाती हैं। और मूसा को एकदम ड्राइवर को बताता है कि मैडम अपना मोबाइल भूल गई, तो ड्राइवर उसको बताता है कि किस तरह आप जाएँ अंदर और दे आएँ। अब जहाँ इस एक तरफ सीन यहाँ एंड होता है, दूसरी तरफ सीन में क्या होता है कि जो लैला है, वो अपने हस्बैंड जो होता है वो दिखाया गया कि सही शकी मिज़ाज और मतलब है ही बुरा, तो वो ज़्यादा वो बुराई जो है ना उसके सामने भी नज़र आ रही होती है कि वो ताने मार रहा होता है लैला को कि तुम पता नहीं किससे मिलने गई थी और फलाँ-फलाँ। तो लैला जो होती है वो कहती है अगर तुम अपने घर बैठ के रोटियाँ ना तोड़ रहे होते तो तुम चले जाओ, मुझे कुछ शौक नहीं है, आखिर किसी ने तो सँभालना है सब कुछ। तो हुँ। ख़ैर लैला उससे कन्वर्सेशन करी तो मियाँ उसका दिखाया गया कि बहुत ही बुरा है। सो वो एकदम से ना लैला पे उसका गला पकड़ लेता है गुस्से में आके और यहाँ होती है मूसा की शानदार एंट्री और मूसा एकदम इसका गला पकड़ लेता है, उसको चपेट मारता है और वो जो चपेट थी वो बहुत मज़े की थी। और आई मीन सच अ ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड सीन क्योंकि वो दिखाया हुँ। कि मूसा के लिए सोल पर्पस अब लैला की प्रोटेक्शन है, तो वो उसको तो नहीं चाहे पता होता उस कि वो उसका हस्बैंड है। सो वो हाँ। एकदम से उसको मारने लगता है और एकदम लैला कहती है, "ये तो मेरे मियाँ है, ये तो मेरे मियाँ है।" वो बड़ा हुँ। बहुत ही खूबसूरत सीन था और एकदम मूसा भी थोड़ा-सा शॉक हो जाता है बिकॉज़ ऑब्वियसली नोबडी वुड एक्सपेक्ट कि मियाँ कैसे मतलब इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा और इस तरह तो हाँ। एकदम मूसा कहता है, "अच्छा माज़रत मुझे नहीं पता था" और वो भी कोई हुँ। आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, चला जाता है। सो वो भी हाँ, मुझे चुप उसका करके। एटीट्यूड अच्छा लगा था। बहुत और उसके ज़बरदस्त, बाद जब वो बहुत ज़बरदस्त। नामुराद को वो पूरी स्टोरी सुना रहा होता है, वो भी बड़े मज़े का होता है और वो मेरा फ़ेवरेट सीन पूरा जो था ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जब ये नामुराद के साथ जो इसकी सारी स्टोरी सुना रहा होता है और जब नामुराद उठ के जाता है, ये पीछे से कहता है ना कि अच्छा यार गलती हो गई ना, मुझे नहीं पता था। फिर के बड़ा ही वैसे घटिया आदमी है ये, जो वो खा रहा है, घर में बैठ के खा रहा है। वो मेरा तो बहुत मुझे मज़े की उस मूसा की एक्टिंग लग रही थी। अच्छा एक और चीज़ मुझे हिरा आपने पता नहीं गौर की नहीं की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह उसने लैला मैडम को डिफाइन किया नामुराद के हाँ। सामने ना, कि वो तो हुँ। इतनी खुद अच्छी है। मुख्तार और स्ट्रॉन्ग लड़की हुँ। लगती है, इतनी अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा था कि शायद उसने हुँ। एक परसेप्शन बनाया होगा कि वो एक्ट्रेस है तो वो बुरी है क्योंकि एग्ज़ैक्टली। दिखाया तो शुरू में यही था ना कि ये सूफ़ी है और इस तरह बिल्कुल। चीज़ें। हुँ। लेकिन मुझे वो मूसा की बहुत ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो इस तरह नहीं लोगों को जज नहीं स्टीरियोटाइपिंग करा। करता। तो उसने बिल्कुल। इतने अच्छे अल्फाज में लैला मैडम को डिफाइन किया, मुझे वो हुँ। बहुत अच्छा लगा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं हुँ। कर रही थी कि उसने बिल्कुल, इतने बिल्कुल, आप खूबसूरत सही कह तरीके रहे से हैं। उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए व्हिच वाज़ फैंटास्टिक कि ऐसा नहीं था बिल्कुल। कि अगर वो उनके यहाँ नौकरी कर रहा है तो सिर्फ नौकरी कर रहा है, तो वो उसको समझता है कि वो अच्छी औरत है और वो अपनी मतलब खुद मुख्तार है, अपना सेल्फ मेड पर्सन है, इतनी मेहनत कर रही है, तो वो मुझे अच्छा लगा बिल्कुल। था बात। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने और मुझे मतलब हुआ भी कि इसको एहसास है कि वो अच्छी औरत है, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, बिल्कुल।
बिल्कुल। दूसरी तरफ नामुराद जो है वो आई थिंक वो सही है, कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। सो आई थिंक ही इज़ प्लेइंग हम्म। प्लेइंग द परफेक्ट फ्रेंड रोल, क्योंकि जो खाने वो कहते हैं ना, ख़ुरमा बनाया मैंने और बिरयानी भी बनाई है, वो बड़े मज़े की बात लग रही थी कि वो बिल्कुल, कैसे उसकी हाँ। खिदमतें भी कर रहा है, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब, और मूसा भी किसी पे बोझ नहीं बन रहा, वो काम कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। ख़ैर, नाउ बिल्कुल। मूविंग अहेड, दूसरी तरफ जो हमारी हीरोइन है सारा खान, सारा अली कह रही हूँ, हुँ, जो हमारी हीरोइन है सारा खान, उनका बड़ा अभी मतलब वो भी बड़ा मेजर इसमें हुआ है इस एपिसोड में, कि अब दिखाया है कि हुँ, जो मलिक शहरियार हैं वो इसके साथ सलूक जो है वो बेसिकली अगेन उसको पार्टी गर्ल ही रख रहे हैं, क्योंकि उसको उसके उसके लिए हुँ, वो एक शो पीस है जो अपने वो बिजनेस डील में इस्तेमाल करेगा, या एक तरफ उसको शॉपिंग पहले कराने ले जाता है और उसकी प्रेफरेंस यही होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस तरह के कपड़े खरीदे जो वो दिखने में अच्छी लगे या मॉडर्न लगे। लेकिन दूसरी हुँ, तरफ सारा जो है जो कैरेक्टर है वो जो है वो उसका दिखाया हुआ है कि वो बड़ी डिवोटेड वाइफ बन चुकी है, और वो उसको बिल्कुल इन चीज़ों से नहीं है, तो वो कोशिश कर रही होती है कि जितना अवॉइड किया जाए। ख़ैर फिर हुँ, एकदम आफ्टर शॉपिंग दे गो फॉर डिनर आउट, और वहाँ हुँ, पे जब आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग होता है कि सारा को बुरा लग रहा होता है कि साथ वाले टेबल पे कोई उसको बहुत घूर रहा होता है, तो उसको मतलब मलिक शहरियार पूछता है कि तुम्हें क्या है? तो कहती है मैं हुँ। थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। तो उसको वैसे जवाब तो वैसे सही देता है कि हाँ, तुम्हारे हाँ, लिए तो हाँ। नॉर्मल सी बात होनी चाहिए। ऑब्वियसली तुम इतनी पार्टीज़ में गई हुई हो, तो मतलब कहीं न हुँ। कहीं अब लोगों से भाग तो नहीं सकते। वैसे बात सही थी, वो वो थोड़ी मुझे ज़्यादा मुझे ही भी ना ओवर हो रही। एग्ज़ैक्टली मैं आपको ये बताने लगी थी कि मलिक शहरयार आगे-पीछे मुझे भी उसके इश्यूज़ हैं कि नहीं वो बंदा उसको उसकी नीयत ठीक नहीं है बेसिकली अपनी बीवी के साथ, उसको वो एज़ अ वाइफ़ नहीं लेकिन ये चीज़ मुझे उसकी ठीक लगी थी क्योंकि ऑब्वियसली अब ये तो नहीं कि या तो ये बुर्का पहन के फिरे या फिर ये घर से ही बाहर ना निकले। ये तो नहीं हो सकता, उसने इसको फेस तो करना है। अब वो उसने एग्ज़ैक्टली यू हैव टू फेस द म्यूज़िक ऐसे उसने कुछ बोला ना तो वो मुझे लगा सही मतलब वो तो बल्कि एक तरह से सपोर्ट ही कर रहा था कि इसको तो ठीक है कोई नहीं मतलब वो मुझे बात इनकी मलिक शहरयार की गलत नहीं लगी थी वैसे। जी, बिल्कुल, मुझे भी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट। यही मैं कहना चाह रही थी कि मतलब वो तो बिल्कुल जस्टिफाइड था इन व्हाटएवर कमेंट एग्ज़ैक्टली दैट ही मेड। बल्कि वो और सही थोड़ा बात मुझे कर रहा उसने था कुछ कि यू हैव टू सपोर्टिव फेस द म्यूज़िक। या हाँ, थोड़ा मतलब मुझे लगा अच्छी त बल्कि सपोर्ट ही कर रहा है अपनी बेगम को कि ठीक है मतलब ऐसे होता रहेगा तो हम विल फेस इट टुगेदर मुझे तो एग्ज़ैक्टली, ऐसे ही लगा एग्ज़ैक्टली था। उसमें कोई, हाँ, मुझे वैसे हाँ, वो पहली आई थिंक आउट ऑफ एवरीवेयर वो पहली दफ़ा थी, मुझे उसकी बात बिल्कुल लॉजिकल लगी थी, और ज़ोहरा थोड़ी हाँ। अनजस्टिफाइड थी, कि ऑब्वियसली अब ये तो हुँ। नहीं है कि आप छुप के बैठ जाएँगे दुनिया से, और जो ये है भी तो नहीं है है। कि ये जाके उनको मारना शुरू कर दे या उनकी आँखें निकाल ले बाहर और उनको कि तुम क्यों देख रही शायद हो? मुझे लगता है कि शायद उस वक़्त जो मैं सोच रही हूँ, शायद ज़ोरा को ये लगे कि एटलीस्ट वो थोड़ा-सा कंसर्न दिखाए, वो कहेगा अच्छा तुम इधर बैठ जाओ, समथिंग लाइक दैट। हाँ, एग्ज़ैक्टली थोड़ा-सा हाँ, मैनली बिहेव शायद करके, हाँ। जस्ट टू शो अ जेस्चर दैट ही केयर्स। मेबी दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ मिसिंग फ्रॉम द वेरी मैं ये बिगिनिंग कह ऑफ रही हूँ कि देयर वो रिलेशनशिप। यही शायद एक रीज़न जो मुझे मतलब क्योंकि वो जो उनकी क्योंकि नीयत ठीक नहीं है ना अपनी बेगम के उसको वो मतलब रखा ही उसे एज़ अ शो पीस है, तो वो चीज़ ही मेरा ख़्याल है ज़ोहरा को इस वज़ह से ज़्यादा शायद फ़ील हो रही थी वरना शायद ना होती, मुझे लगता आई है। थिंक बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, और मुझे लगता है वो जो प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट है ना, जो मूसा के हाँ, साथ फील एग्ज़ैक्टली। होता था, कि वो कहते हैं ना कि वो हुँ, मूसा पूरे वक़्त उसका एक साया सा था, और वो हर वक़्त हुँ, उसको हर जगह प्रोटेक्ट करता था। वेदर वो उसके हुँ, साथ हो ना, वो चीज़ मिसिंग है मलिक शरियार में, और उसको वो इतनी ओनरशिप देता ही नहीं है। तो शायद यही हुँ, चीज़ थी जो ज़ोरा को बार-बार फील भी हो रही है। ख़ैर देन मूविंग अहेड ये होता है कि जब हुँ, वो घर जाते हैं, तो मलिक शरियार को फ़ोन आता है, वही बंदे का फ़ोन है जो पहले से ज़ोरा पे उसकी गलत तरीके से देखता है ज़ोरा को। वो उनके घर आ रहा होता है, इसको बात ज़ोरा को बताता है कि वो रात को डिनर पे आ रहे हैं। ज़ोरा को ये बात बिल्कुल अच्छी लगती है, वो कहती है आप अपना बिज़नेस क्यों ऑफ़िस में क्यों नहीं रखते? व्हाई व्हाई यू ब्रिंगिंग देम टू होम? तो ख़ैर ये उसको हुँ। कहता है कि यू नेवर नो उसकी फैमिली भी आ जाए और इस तरह। हालाँकि मुझे लगता है इसको सब पता होता है। पता होता है ख़ैर दूसरी एग्ज़ैक्टली। तरफ एग्ज़ैक्टली दूसरी तरफ हुँ। शाम को ये तैयार हो रही होती है, तो वो जो उस बंदे का कैरेक्टर का नाम क्या है? आई फॉरगॉट। कोई साहब हैं आई डोंट नो। शफ़ीक पता नहीं, मुझे भी नहीं हाँ, आई याद। डोंट नो। चलो उसका जो भी नाम था, मगर बेसिकली वो इनके वो घर आ हैं जाता है। वो हैं वो जो थोड़ी-सी मोहब्बत में पहली-सी मोहब्बत में मामू बने हुए हैं शहरयार मुनव्वर के, ये कैरेक्टर है उनका बस। जी, बिल्कुल। नहीं, नहीं, वो तो फाइन विद दैट, लेकिन उसमें बेसिकली ये है कि वो जब बेसिकली वो बंदा जो है, वो कहीं उसका भी ताल्लुक एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी दिखाया हुआ है, दूसरी तरफ वो फ़िल्मों में भी अपना पैसा लगाता रहा है। उसको लैला ने बड़ा हुँ, अच्छा तरीके से डिफाइन भी किया था ना, कि ये वो बंदा एग्ज़ैक्टली। वो है जहाँ पे अच्छी-अच्छी लड़कियाँ होंगी, वहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उसको उस तरह हुँ, दिखाया हुआ है। खैर वो इनके घर आ जाता है, इसको इसकी नौकरानी आके बताती है ज़ोहरा की कि वो आ गए हैं फलाँ साहब। सो वन्स ये ज़ोहरा है, उसको ऑब्वियसली बात अच्छी तो नहीं लगती, बट शी हैज़ नो अदर ऑप्शन, तो वो जाती है। जब वो नीचे जाती है तो वो जो
साहब होते हैं वो ऑब्वियसली वो होते ही बुरे हैं, तो वो उन पे उसको वन लाइनर्स मार रहे होते हैं इस पे, तो उसको बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगती कि मैं तो आपके लिए ही आया हूँ और खैर है अगर सेरिया नहीं है तो मुझे तो वैसे भी आपसे ही मिलना था। खैर इस तरह की बातें जोरा को अच्छी नहीं लगती है, वो तंग आके एकदम वहां से उठ के जाने लगती है, तो एकदम से वो जो साहब है वो इसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड ऑब्वियसली जोरा हैड एनफ और उसकी बस हो जाती है और एकदम वो उठा के ना उनको चपेट मार देती है, विच इज एक्चुअली गुड एंड डेयरिंग। मुझे अच्छी बात लगी थी कि उन्होंने दिखाया कि जोरा भी वो इस तरह की नहीं है कि वो घबरा जाए या वो मतलब बात को पी जाए, नो शी वाज अपफ्रंट, जो वो है तो है। उसने एकदम उसको चपेट भी इसीलिए लगाई कि उसको उधर ही बात को खत्म करने के लिए। हाँ, लेकिन उसी वक्त उसका हस्बैंड भी वहां जाता है, आई थिंक समवेयर वहीं पे कुछ ड्रामा खत्म होता है, वहीं पे एंड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये एपिसोड देखे अब 2 दिन हो गए तो फिर हाँ जी, भूल भी तो गई मुझे तो भी घंटा खैर ही वहीं हुआ पे है। ड्रामा एंड। सॉरी मैंने कहा मुझे भी घंटा ही हुआ है तो मुझे याद है। दैट्स व्हाई आपका फ्रेश है। लेकिन आई थिंक इम्पोर्टेंट घंटा तो हुआ है, लेकिन मेजर बात हम भूल रहे हैं वो एक और चीज थी पूरी एपिसोड में, वो ईसा की डिटर्मिनेशन थी टू फाइंड आउट कि क्या हुआ था, आखिर वो कौन लड़की थी जिसकी वजह से मूसा भाई ने उन लड़कों पे गोलियां चलाई थी। वो बड़ा अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ईसा का कैरेक्टर बहुत मजे का है, टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स है, बिकॉज उसकी डिवोशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज भाई और जितनी वो मोहब्बत करता है वो नजर भी आती है, और मतलब ही इज कमिटेड कि उसको पता लगा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उसको पता है मूसा भाई को वो एमी में खामख्वाह किसी पे गोली नहीं चलाएंगे। और जब से ये उसको बात पता चली है कि जोरा ने बताया उस लड़की को कि वो जो मूसा की मंगेतर थी पुरानी वाली, कि उसका कोई इस चीज से, हाँ सितारा, कि उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो तब से उसको ये बात बार बार ट्रिगर करी है कि आखिर क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से मूसा भाई ने उन लड़कों पे गोलियां चलाई। तो इसको जानने के लिए वो पुलिस वालों के पास जाता है और उन लड़कों का पता तलाश करता है और वो उनके घर पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो वो लड़का जो है, वो हमें लग रहा था उस पॉइंट पे, आपको पता नहीं लग रहा था कि नहीं लग रहा था कि उफ अभी ये बात खुल जाएगी कि सकीना जो है उसकी कि वो थी वो लड़की जिसकी वजह से मूसा भाई ने गोलियां चलाई थी, लेकिन वो मतलब मैं एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन उस बंदे ने नहीं बताया। मैं बिल्कुल, मुझे यकीन था कि पता चल जाएगा, और मैं सोचूं कि अब ये भी अगर आज पता चल गया तो बाकी ड्रामा में अब कैसे मतलब आगे क्या रह गया, लेकिन वो खैर उसने नहीं बताया। कंसिडरिंग कितना फास्ट पेस ड्रामा है ना, हाँ, उस बंदे को बार बार यही होता है कि यार अभी ये भी पता चल जाएगा कि ना इतना कुछ हो रहा होता है। खैर वो नहीं पता चला, लेकिन ईसा इज आफ्टर इट और कहीं ना कहीं से वो जरूर मालूम कर लेगा। दूसरी तरफ सकीना को परेशानी हो रही है बार बार, बिकॉज उसको पता है कि उसका मियाँ इज आफ्टर दिस और वो बता भी नहीं सकती, बिकॉज एक तो ऑब्वियसली एक अपना भी गिल्ट है और दूसरी चीज मूसा भाई ने उससे ये वादा लिया था कि तुमने ये बात किसी को नहीं दोबारा बता। So that is also a major thing that will happen in coming episodes. बहुत मजे का ये ड्रामा चल रहा है, एक्टिंग वाइज शानदार है, डायरेक्शन बहुत ही मजे की हुई है, ओवरऑल जो एडिटिंग है ड्रामे की वो बहुत स्मूथ हुई है, कोई उसमें लूप होल नजर नहीं आता और बड़ा फास्ट पेस्ड है। और जो म्यूजिक, जैसा पहले हम जब ऑफ स्क्रीन ये बात कर रहे थे बिफोर रिकॉर्डिंग, तो आप ये बात कह रही थी कि उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा मजे का डाला हुआ है, सो आई रियली एग्री टू दैट एज वेल कि इट गोज वेरी वेल विद द सीक्वेंस। मुझे वैसे इसकी एडिटिंग में ये बड़ा अच्छा लगा था कि जब शुरू में दिखाते हैं एट स्टार्ट ऑफ द एपिसोड कि जब वो बंदा मूसा और नामुराद जा रहे होते हैं प्रोडक्शन हाउस में, तो वहां पे जो ही एंट्री होते हैं तो एकदम म्यूजिक चेंज हो जाता है और वो फास्ट पेस्ड और उसका कह देते हैं, वो बहुत मजे की सीन था। सो इट वाज वेरी वेल मेड। शॉट्स भी बहुत जबरदस्त हैं, अगर आप देखें जैसे मलिक शरियार का जो घर दिखा रहे होते हैं वो ऐसे दूर से इतना जबरदस्त दिखाया था। ये जब लैला अपने हस्बैंड के साथ उनकी कन्वर्सेशन थी, वो भी पूरे घर का एक जो ड्राइंग रूम का वो एम्बियंस पूरा, मतलब वो शॉट्स बड़े जबरदस्त थे मुझे उधर लग रहे। बाद में जब हस्बैंड बात कर रहा होता है उसकी एग्जैक्टली बिल्कुल, जो पीछे इतना बड़ा प्लांट भी था और वो सब, वो मतलब बड़ा अच्छी तरीके से शॉट हुआ था। और मुझे एक और चीज़ के प्लॉट बहुत ग्रिपिंग है स्टोरी का, मतलब जिस तरह जैसे ये आपने अभी बात की थी ना कि वो गुत्थी किस तरह सुलझेगी, या जिस तरह वो बेसिकली एक दूसरे के साथ इंट्रिकेटली जिस तरह बुनी हुई हैं आपस में चीज़ें, तो वो कनेक्टेड हैं जिस तरह, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इसके लिए हमें क्रेडिट देना चाहिए वजाहत राउफ जो डायरेक्टर हैं, और साथ ही जो रिटन बाय जो हाशिम नदीम है जिन्होंने लिखा था, ये ड्रामा लिखा है, और प्रोड्यूसर्स जो शाजिया वजाहत है जिनकी बर्थडे भी गुजरी है कल, सो या सो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू हर। लेकिन ये कि वो काफी बहुत वेल मेड ड्रामा है, और आई थिंक उन्होंने जो आफ्टर मेकिंग फिल्म्स एंड नाउ कमिंग बैक टू टीवी, सो वो चीज नजर आ रही है कि उन्होंने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं। और मुझे टू बी ऑनेस्ट आई मस्ट से कि जो कैरेक्टर का विजुअलाइजेशन है ना वो बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल चाहे वो इमरान अशरफ का
बैकड्रॉप हो, चाहे वो ज़ोहरा का लुक्स हो, वो वाक़ई इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी स्टनिंग लगती है कि वाक़ई उसका किसी पे भी दिल आ जाए, यू नो, शी इज़ लाइक दैट। सो उन्होंने वो क्रिएट बिल्कुल। किया है। उन्होंने वो चीज़ को कोशिश की है कि अगर किसी कैरेक्टर का कोई चीज़ स्पेसिफिकेशन है तो वो नज़र भी आए स्क्रीन पे। सो बिल्कुल। बहुत अच्छी है। So very well done to Team Rakse Bismil, and we are really looking forward to the episode 15 now, which will be next Saturday, Friday probably, फ्राइडे। Friday. So we are really, really looking forward to it. So now off to the next drama. कौन सा है जी next? रकीब से जी, फिर आपकी बारी है, अब आप रकीब बताएं इसमें क्या हुआ जी, मुझे बहुत पसंद है एपिसोड 10। रकीब, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। और वही बात है, उसमें भी सारी जो स्टोरी, जिस तरीके की एक्टिंग, डायलॉग, जिस तरीके से वो डायरेक्ट किया गया है, बहुत मज़ा आता है। और इस एपिसोड में, ये एपिसोड 10th थी रकीब से की, और इसमें हमने देखा इसमें भी काफ़ी कुछ हुआ और बहुत मज़ेदार हुआ। सबसे पहले तो काफ़ी जो हमें जो लास्ट टाइम मेरा ख़्याल है हमने ये चीज़ डिस्कस की थी या नहीं, जिसमें हमें शक था कि जो इंशा हैं वो मकसूद साहब की बेटी हैं या नहीं हैं वाली शायद बात। नहीं, हमने तो ये वो डिस्कस की नहीं थी। हमने बेसिकली अच्छा, आपस में की थी, प्रॉब्ली हमने रिकॉर्डिंग में नहीं की थी, नहीं मगर की थी, आपस हाँ। में जो जो हमें एक शक था वो वाकई यकीन में बदल रहा है। बदल रहा है, और मुझे इतने मज़े की ये बात लगी कि सिर्फ़ हमें एक्सप्रेशंस और हिंट्स से, मतलब एक लाइन से, एक एक्सप्रेशन से, उससे पता चल रहा है कि हाँ, शायद हम ठीक थे। मुझे ये बड़े मज़े की बात लगी कि वो जिस तरह जब वो आपने शायद देखा कि जो अब्दुल है, वो क्योंकि इंशा उनको कहती हैं कि आप घर आ जाएँ, और वो रिश्ता लेके आ जाते हैं, और वहाँ पे जिस तरह नुमान एजाज और सानिया सईद के साथ वो होती है बातचीत, और वो थोड़ा-सा मुझे वैसे समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो शायद अपनी बेटी की बेहतरी के लिए शायद कह रहे थे, जब उन्होंने एकदम से, अब्दुल बताता रहा कि मैं बहुत सेल्फ मेड इंसान हूँ, और जबकि नुमान एजाज पहले बहुत मकसूद साहब आराम से सुनते रहे सारी बात, और लग नहीं रहा था कि उन्हें कुछ ऐसा बुरा लग रहा है, लेकिन वो एकदम उन्होंने कहा कि मुझे सेल्फ मेड लोगों से नफ़रत है। तो वहाँ पे एकदम से चीज़ें ज़रा अजीब-सी हो गई कि ये क्या हो गया है? लेकिन तो बेसिकली फिर उसका रीज़न था, आई गेस। उसका हाँ एक जी, रीज़न है कि जो मुश्किलात उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं, उन्होंने देखा है कि उसने कहा ना कि जब जो सेल्फ मेड इंसान होते हैं, फिर उनके लिए बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो वो चाहते हैं एग्ज़ैक्टली। कि जिस तरह मकसूद साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी बेसिकली लोगों के लिए गुज़ार दी है ना, अपनी तो उनको हुँ, नहीं हुई। तो वो थोड़े करख्त भी हो जाते हैं, और ऑब्वियसली उनको वो बाकी चीज़ें, लव और इस तरह की चीज़ों के लिए उनके लिए टाइम नहीं होता। टाइम नहीं तो रहता। बार-बार अपनी बेटी को ये वार्न करते हैं कि प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड देन। तुम तैयार हुँ, हो कि तुम्हें फिर वो जो मच नीडेड अटेंशन तुम चाहती हो वो शायद नहीं मिलेगी। सो वो बड़े हुँ, रियलिस्टिक किस्म के दिखाए में, मुझे लगता है बिल्कुल, इसलिए वो बार-बार थोड़ा-सा इस पे वो थोड़ा-सा उनको मतलब अपनी बेटी को आसानी देना चाहते थे ना आसानी बेसिकली, देना लेकिन चाहते उनको हैं, लगता है कि वो एग्ज़ैक्टली, फिर से बिल्कुल, मुश्किल में गिर जाएगी। सो ये बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। वो उनको आई थिंक बॉदर कर रही है। जी, जी, जी। और इसमें जिस तरह जब इनके रिश्ते से पहले जब वो सानिया सईद जो हैं वो हाजिरा आके कहती है ना कि वो सुबह उसने आना है, तो वो जो मकसूद साहब कहते हैं कि मेरे से पैसे ले जाना, तैयारी कर लेना, तो वो कहती है शुक्रिया। तो वो तब कहते हैं कि नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। तो वो वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा हिंट लगा कि हाँ, मतलब वो इस तरह शुक्रिया कर रही है जैसे मकसूद साहब कोई एहसान कर रहे हैं, इस तरह। फिर उसके बाद जब इंशा कहती है कि इस तरह तो कोई अपने अडॉप्टेड बच्चे के साथ भी नहीं करता जैसे मकसूद साहब मेरे साथ करते हैं। तो तब एकदम वो जो एक्सप्रेशन था हाजिरा के चेहरे पे ना, वो वहीं से भी सब कुछ रही है। है ना, वहाँ जी। से लगा, और वो मुझे बड़ा वो मतलब भी अभी मज़ा तक आया उन्होंने कि रिवील नहीं किया, लेकिन हमें लग रहा है ये बात। हमें लग रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल। एक और चीज़ है, वहाँ से भी जहाँ पे वो कहते हैं ना कि मेरे लिए, वो कहती है ना कि क्या आपके लिए मैं फ़र्ज़, फर्ज़ आपके लिए सिर्फ़ फ़र्ज़ ये, तो वो हुँ, कहता है कि हाँ, मेरे लिए फ़र्ज़ हर चीज़ से मेरी जान से भी ज़्यादा बाला है। तर। हाँ, हाँ, इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल। मुझे बात बहुत मज़े की लगी थी वैसे मुझसे अच्छा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, वैसे बड़ा मज़ा आया मुझे खुद। और जब हाँ, फिर रफ़ीक अली की भी एंट्री हुई इस एपिसोड में, जी, और वो बड़ी वो भी इम्पोर्टेंट थी। फिर वो हाँ जी, उन्होंने वो भी मुझे मतलब वहाँ पे शायद वो कहने आए थे, मतलब वो जिस तरह सानिया सईद के साथ उनकी सारी गपशप होती है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जिस तरह वो बेसिकली उनको ये एहसास दिला रहे होते हैं कि आप इधर बैठी रह जाएँगी, और ये जो ये आपका घर तबाह कर देगी। आपका घर तबाह हो जाएगा, और मकसूद साहब तो देखें आपको पूछते भी नहीं हैं, आपको देखते भी नहीं हैं, और इस तरह करके वो सारा वो उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देते हैं। लेकिन नहीं, उसके बट मुझे बाद ना सानिया सईद का वो हाजिरा का जो कैरेक्टर है ना, उसकी ये हुँ, बात बहुत अच्छी लगती है, वो सुन रही होती है बट शी नोज़, एंड फिर भी वो फुली कन्विंस्ड है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की बातों एग्ज़ैक्टली, से। और वो ये बहुत मतलब मज़े कहते की हैं बात कितनी लगती है। कंपोज़्ड होती है वो, मुझे ये बड़ी हाँ, अच्छी शी बात इज़ लगती है। लीस्ट बॉदर्ड, वो बोलते रहे, वो हाँ, सुन रही होती है उनकी बात, मतलब तहम्मुल से सुन रही होती है, ये बहुत तहम्मुल बड़ी। से, ये नहीं कि आगे से बदतमीज़ी करे, उसको बातें सुनाए, ये भी नहीं, एग्ज़ैक्टली। मतलब मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी उसकी बात लगती है, वो इतनी कंपोज़्ड और मेजर्ड होती है ना कि मैंने क्या बात करनी है, क्या नहीं।
और एग्जैक्टली, हल्के-हल्के बस उसके जो चेहरे पे मतलब वो उनका कैरेक्टर हर हर एक एक से से इवन वो मकसूद एग्ज़ैक्टली साहब से भी जब वो गुफ्तगू करती है ना, तो टू द हुँ, पॉइंट, वो मतलब वो उसका अपनी बिल्कुल, बेटी से भी, अब बेटी इतनी हाँ। उसको मर जाती है, लेकिन आगे से वो चुप होके मतलब बहुत ही मैयड किस्म का आंसर देती है, दैट्स इट। बिल्कुल। उससे बढ़ के नहीं और बोलती। उनके जो हल्के-हल्के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जो चेहरे के ऊपर आते हैं, मतलब मैं उनकी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि कम डायलॉग्स में मतलब टू द पॉइंट बोलती हैं। उनकी कोई वो भी नहीं है, जिस तरह सकीना है तो वो बहुत लाउड उस तरह होती है, रोती है बहुत ज़्यादा, या मतलब वो काफ़ी कुछ अपने एक्सप्रेशंस दिखा सकती है उनकी, शायद इनके उनमें उनमें इतनी उनके सकीना तो सिर्फ रोती ही रहती है, और तो काम हाँ, है। एग्ज़ैक्टली, मतलब वो इतना कुछ कर सकती है, कैरेक्टर में उनकी इस काफ़ी पूरे गुंजाइश ड्रामे है। में जो चीज़ मुझे बॉदर करती है वो सकीना का रोना है, कि वो इतना अननेसेसरी भी कभी-कभार हो जाता है। रोती है, ये हाँ, मैं एग्ज़ैक्टली, हाँ, हाँ। अभी वाक़ई अगर देखा जाए ना, तो सकीना की कुछ बातें मुझे भी, जब इकरा उसको बोलती है ना, तो मुझे वो कहीं-कहीं ठीक लग रही होती है कि सही कह रही है। मतलब एक तो अगर आपको इतना ज़्यादा इश्यू है, मैं इनके घर आ गई, मैंने इनका घर तबाह कर दिया, मतलब मैं क्यों आ गई? तो मतलब फिर वो जा भी नहीं रही, गई भी थी तो वो भी इसी तरह ही गई थी कि वापस आ ही गई। और कुछ चीज़ें मतलब मुझे सकीना की होती हैं, लेकिन ख़ैर ओवरऑल मुझे फिर भी बेसिकली मज़ा आ शी रहा इज़ है। इनडिसिसिव पर्सनैलिटी ना, उसको इनडिसाइसिव, डिसीज़न पावर ही बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो ये बिल्कुल। और अभी भी मुझे लगता है कि जो मकसूद साहब अगर उसकी हेल्प कर भी रहे हैं, तो वो एज़ फ़र्ज़ समझ के कर रहे हैं, इससे बढ़ के कुछ भी हुँ, नहीं है। मतलब उनकी एग्ज़ैक्टली, पर्सनैलिटी इस चीज़ से एहसास हो जाती है कि उनके लिए फ़र्ज़ सबसे सबसे अबव होता है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सो इट्स बिल्कुल, नॉट द बिल्कुल। लव बेसिकली राइट नाउ, हुँ, इट्स मोर लाइक कि उनका फ़र्ज़ है कि वो किसी की हुँ, ज़िंदगी तबाह होते हुए नहीं देख सकते, जिस तरह उनके और बहुत से फ़र्ज़ हैं। सो वो इस तरह एग्ज़ैक्टली। का है, तो वो बड़ी मज़े की अच्छा, बात है। आप मुझे बताइए, बताती हैं कि जब रफ़ीक अली आया था और उसने जब सकीना से जब इनका इंटरैक्शन होता है, तो वो सकीना को क्या बात कर रहा था? मुझे ज़हन से निकल रही है, वो कुछ पेपर्स भी लेके आया था शायद, और वो क्या था, कुछ आपको याद है? मुझे वो थोड़ा बहुत, ही याद हाँ, है। हुँ, वो बिल्कुल वो बहुत इम्पोर्टेंट सीन था। बेसिकली उससे नज़र आता है कि रफ़ीक अली की पर्सनैलिटी, वो सिर्फ़ ये बात नहीं थी उसको कि वो सिर्फ़ सकीना के उसको लगे कि सकीना बेवफ़ा टाइप है या जो भी है। हुँ, उसका मकसद ये है कि वो मकसूद साहब हैं, उनसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो वो बेसिकली कागज़ात लाया था ज़मीन के। तो कोई अच्छा। ज़मीन की इसके नाम थी, शायद लड़की के नाम है सकीना के, तो वो चाहता था कि उनकी मदद से तो वो बस ये मुझे ज़मीन का काम कर दे। तो वो हुँ, हुँ, बेसिकली अभी भी सकीना को लेने या अपना दुःख इज़हार करने नहीं आया था, जो नोटिस मिलने के बाद उसको हो गया था कि भई खुला के लिए जो हुँ, नोटिस आया है। बट बेसिकली हुँ, उसकी मकसद ये था कि वो उसको ज़मीन एक थी, और मकसूद साहब बीइंग इन शहर, तो वो कह रहा था कि मेरा ये काम कर दे। तो इस वजह से वो हुँ, सिर्फ़ आया था, फिर मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगा, कि कोई ज़मीन है जो सकीना के नाम थी, और वो जो चाहता है उसके नाम हो जाए, और मतलब बेसिकली लालची इंसान दिखाया हुआ है। हाँ, सही, सही। और सो दैट एक वाज़ और जो यहाँ पे एक और बात थी कि हमें ये भी पता चला इस एपिसोड में कि ये जो घर है वो हाजरा के हाजरा पेरेंट्स का का घर है। बिल्कुल। हाँ, ये भी कुछ काफ़ी हर हर एपिसोड में कुछ इतना इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सा हो जाता है वैसे कि एक लेकिन नई मैं चीज़ आपको पता चलती है। बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम जहाँ 2 ड्रामास की डिस्कशन कर रहे हैं ना, रक़्स बिस्मिल और रकीब से, सो दीज़ हुँ, आर ऑपोज़िट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज़ ऑपोज़िट, उसका वो एग्ज़ैक्टली फ़ास्ट ऑपोज़िट। पेस चल रहा होता है, हुँ, लेकिन इसमें हुँ। चीज़ें बड़ी सटल तरीके से हैं, मतलब फ़ास्ट रहा थी, लेकिन सटल सटल तरीके से, नहीं, कुछ स्लो लोगों को ये पेस्ड है शायद ड्रामा। स्लो भी, हाँ, एग्ज़ैक्टली, कुछ लोगों को शायद ये लगे कि ये थोड़ा स्लो है। ले और ये है बिल्कुल। भी, शायद इसका जॉनरा है, मतलब ये है ही इस तरह का बना हुआ कि आप इसको उस तरह तेज़ी में दिखा भी नहीं सकते। लेकिन मुझे मतलब वो स्लो है, लेकिन वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। मुझे ये सबसे ज़्यादा हैरत की बात लगती है कि बिल्कुल बोरिंग अगर नहीं। कोई मतलब आपको उतना ही इंटरेस्ट हुँ। हो रहा है, उतना ही आप मज़ा आ असल में रहा है अगर आप आपको, वो इनके या कैरेक्टर्स को सॉरी मैं आपको हुँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, मगर अगर आप जी, इनके जी। कैरेक्टर्स को समझ जाएँ ना, हुँ, अगर आप इनके कैरेक्टर्स में घुल जाएँ, तो फिर आपको हुँ, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अगर किसी को इनका कैरेक्टर ही समझ नहीं आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, मकसूद साहब का या हाजरा का या सकीना का, फिर उनको ये हुँ, बोरिंग लगेगा। लेकिन आप अगर आप सही कह रही एक हैं। दफ़ा उनके हुँ, कैरेक्टर से मतलब आपकी कनेक्शन हो जाता है ना, फिर आप उस स्टोरी में हुँ। होते हो। फिर आपको आप सही बिल्कुल कह रही हैं कि स्टोरी अगर लगता आप है। सिर्फ़ ऊपर से सिर्फ़ डायलॉग सुन रहे हैं ना और आप उसको फ़ील नहीं कर रहे कि ये क्या हो रहा है, फिर आपके लिए वाक़ई ये शायद बोरिंग हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली, और अगर आप इसको एग्ज़ैक्टली अंडरस्टैंड करके हुँ, बिकॉज़ ये बिल्कुल ही कैरेक्टर बेस्ड ड्रामा है ना, टोटल 5 तो हुँ, कैरेक्टर्स हैं। अब पूरा बिल्कुल, बिल्कुल। ड्रामा उस पे रिवॉल्व कर रहा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा आइटम्स नहीं है कि भई ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। वो उन्हीं कैरेक्टर से ड्रामे की स्टोरी चल रही है, और वो कैरेक्टर्स को आप जितना वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, आप उनको समझने लगते हैं, फिर आपको स्टोरी रिवील होने लगती है। ख़ैर मुझे एक हुँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, और मतलब पता नहीं आपका उस पे क्या टेक है। वो मुझे बताएँ कि आप अब्दुल के कैरेक्टर से क्या असेस करती हैं? आपको अच्छा, कैसा लगता है मुझे अब्दुल का? मुझे पता नहीं क्यों वो थोड़ा फ़िशी लग रहा है। मुझे वो इतना स्ट्रेट नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद मुझे मतलब कुछ है इश्यू। मतलब शायद वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो शायद
इतना अच्छा भी नहीं है कि वो इतनी उसको कोई बहुत मोहब्बत है इस लड़की से। एग्जैक्टली, पता नहीं क्यों दिस मुझे इज ये माई फीलिंग आ फीलिंग रही एज है। वेल। और जब हुँ। मकसूद साहब ने कहा था ना कि मुझे ऐसे लोगों से हुँ, नफरत है, तो मुझे समहाउ मैं समझ सक रही थी मकसूद साहब की फीलिंग को। हुँ, रीजन ये है कि अभी अभी हुँ, तक ये लग रहा होता है, मतलब जो अभी तक फील आई है कि ठीक है आपने दिखाया इंशा वो बहुत ही अच्छी है, मतलब आई लव इंशा, इंशा का कैरेक्टर। और जिस तरह के वो जेस्टर्स देती हैं, कभी पैसे डाल देती हैं उनके वॉलेट में, हुँ, या उनका किराया जो है डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ आप लड़के की खुदारी को देखो ना, लगता है उसमें कोई खुदारी ही एग्ज़ैक्टली। नहीं। मतलब हुँ। मुझे ये जो फैक्टर उसमें मिसिंग है ना, तो वो बाकी वो नहीं होता आप कि वो देखें अभी इवन इंशा के साथ इसलिए है क्योंकि उसको हुँ, लगता है कि इंशा की वजह से वो एक कामयाब आदमी बन सकता है। मतलब वो एक उसको सीढ़ी अपने के पे तौर पे यकीन उसको नहीं है यूज़ कोई। करेगा। एग्जैक्टली, तो आई कैन हुँ, फील वेयर मकसूद साहब इज कमिंग टुवर्ड्स, हुँ। मुझे, और मैं मुझे मकसूद साहब को समझ सकती हूँ। और मुझे ये भी फीलिंग आ रही थी कि मकसूद साहब क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, जैसे कि बड़े होते हैं, तो वो उसको देख के समझ गए हैं कि ये लड़का असल में कैसा है। जो कि अगर वो ये डायरेक्ट कहेंगे ना इंशा को कि ऐसा है, तो इंशा शायद कभी भी अंडरस्टैंड ना कर सके क्योंकि वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रही है, वो उस वहाँ पर नहीं है। ये भी मुझे एक फीलिंग आती है। एक और चीज़ जो आप कह रही हैं ना अब्दुल की खुददारी वाली बात, आप देखें जो लास्ट एपिसोड थी, उसमें जो सीन था कि वो रेस्टोरेंट गए हैं और वो पैसे डालती है। अब उससे पहले आप मुझे बताएँ ना कि अब्दुल पहले मानता ही ना मतलब मैं मानता ही ना है उधर होटल में जाने के लिए अगर उसके अगर वो इतना खुददार होता, उसके वॉलेट में पैसे ही नहीं थे, जब उसको पता ही था कि मेरे पास तो है ही नहीं और उसको ये भी पता ही था कि उसी ने ही मुझे खिलाना है, मैं तो उसको खिला भी नहीं सकता। तो मतलब वो इस चीज़ वहां को जाता यानी ही उसके नहीं, लिए कोई बिग डील थी ही नहीं यानी कि उसको तो लग रहा वहां था कि हाँ, मैं धोखे में ऊपर ले भी जाता ना, जाऊँगा। अपनी औकात के हाँ, मुताबिक बंदा ले जाता। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली वही और बात है ये मुझे वहाँ हेरा, पे ये जितनी खाली, जी, जी, जी। खाली ये एक जगह नहीं है हेरा। सो एग्जैक्टली आई थिंक हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम उसको देखें, और अभी ओवर द लास्ट 10 एपिसोड्स यही महसूस हो रहा है कि जो अब्दुल है वो सिर्फ इंशा को अपेरेंटली यूज काइंड हुँ, ऑफ कर रहा है। ठीक है, मोहब्बत भी करता होगा, मगर उसके इंटरेस्ट हैं, और इंटरेस्ट यही है कि वो सोचता है कि विद हेल्प ऑफ इंशा वो लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है। इसलिए बार बार कहता भी है ना कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ। तो भाई कुछ बनो हुँ, ना, अगर नहीं हो तो कुछ बन हुँ, जाओ। सो मुझे ये एग्ज़ैक्टली। लगता है ये चीज मिसिंग है, और इंशा को भी ये बात इनकरेज करनी चाहिए। हालांकि वो खुद इतनी मेच्योर नजर आती हैं, तो आई थिंक शी शुड हुँ। हेल्प हिम गेट मेच्योर्ड अच्छा एज वेल। मुझे तो यही हो रहा था कि इंशा जितनी मैच्योर क्योंकि एक होता है ना वो जी लड़की है जिस तरह आम लड़कियां होती हैं तो फिर तो चलो जी हाँ जी वो उसको बस बड़ी मोहब्बत है अंधी मोहब्बत है और सब कुछ है लेकिन वो इतनी मैच्योर और लॉजिकल और इतनी समझदार लड़की है तो मुझे वाकई में मैं उससे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिबली मतलब समझेगी इस सिचुएशन को और करेगी अब देखें आगे पता बिल्कुल चलेगा बिल्कुल, क्या होता है देखते हैं क्या होता है। और दूसरी तरफ मुझे जो एक और कैरेक्टर बॉदर करता है वो अमीरा बेसिकली, हाँ मीरा, वो मतलब वो क्या है, आई एम सॉरी बट हाँ ऑल्दो अच्छा उन्होंने मुझे एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है कि वाकई वो जी इरिटेटिंग लगती है। हाँ 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 मगर देख, लेकिन दूसरी तरफ मुझे वाकई होता है कि वैसे मकसूद साहब पे मुझे थोड़ा सा अभी तक जो गुस्सा आता है वो ये गुस्सा आता है आता है कि एग्जैक्टली चाहे वो अगर ये दूसरी बेटी इंशा उनकी बेशक से हम हुँ, एज्यूम करते हुँ, हैं कि एडॉप्टेड एडॉप्टेड डॉटर भी है, लेकिन अगर हुँ, है भी तो क्या है, तो डॉटर ना, मतलब बेटी है। फिर भी बिल्कुल। उससे ज्यादा वो अमीरा को अहमियत दे रहे हैं, और मतलब नजर भी आ रहा है, और उसे उसकी हुँ, किसी बात पे इतना अफेंड भी नहीं होते, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मुझे भी हो रहा है कि शुरू में जब अमीरा ने बात की थी ना, कुछ इस तरह की बात की थी कि अभी तो इसकी शादी हो जाएगी, इंशा की शादी हो जाएगी, फिर तो ये तो मेरा मैं ही ये घर में होगा होगा। ना, तो वो मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, वो उसको बेटी के साथ ही कंपेयर करिए कि हाँ, जैसे वो इसकी बेटी, वैसे मैं इसकी बेटी, चलो ठीक वो है। कहती भी तो है उसके ना, बाद वो कहती भी हाँ, है, वो वो कहती भी कहती है। भी है, एग्ज़ैक्टली वो ये कहती भी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद वो गुलाब के फूल दे रही है और मकसूद साहब को उसूली तौर पे उसको प्रॉपर तौर पे डाँटना चाहिए और प्रॉपर उसको मैनेज बेशक एक करना थप्पड़ भी सर पे लगा दें, तो कोई ऐसी गलत या बात कह नहीं भी दे, होगी। या कह मतलब भी दे कह भी हाँ, देना, कुछ कह भी देना कि मतलब तुम सख्ती बेटी से हो तो मना बेटियों करें। की तरह रहो जरा। हालांकि नहीं, वो एग्ज़ैक्टली क्यूट बात भी लगे, लेकिन वो एक दो लफ्ज अगर कह देना बेटी शेटी, तो वो अच्छा हाँ, लगे। लेकिन अभी वो मुझे नॉर्मल हो जाए। इनअप्रोप्रिएट लग रहा है कि मतलब हाँ, वो जो अमीरा की हरकतें वो थोड़ा डिसेंट नहीं लग रही हैं। डिसेंट हालांकि नहीं मुझे लग आई रही। हैव नो इश्यूज, वो वाकई उनकी बेटी की तरह है और बेटी है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने अल्फाजी तौर पे या एक्शंस भी दिखा दे ना उस तरह के, तो वो ज्यादा अच्छा हाँ, लगेगा। अभी थोड़ा सा हाँ, वो इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे वो बॉदर कर रहा होता है पूरे ड्रामे में, क्योंकि वो मुझे इतना लास्ट अच्छे से है मकसूद साहब। बिल्कुल और मुझे लास्ट एपिसोड में भी ये इश्यू हुआ था जब सारा वो हुआ था ना कि ये जब सॉरी इंशा ने कहा था कि इंशा को इसने कहा था कि मकसूद साहब ने कहा था मेरे कमरे में आइएगा और मैं मेरे कमरे में आना तो हम बात करेंगे इस बारे में ना जब ये अब्दुल के रिश्ते वाली बात स्टार्ट हुई थी तो तब वो हम्म। जब ये जो सकीना जो है वो मीरा को बहुत मार रही होती है तो ये मकसूद साहब उसको बचाने चले जाते हैं और फिर वो किस तरह इसके साथ चिपक के बस वो साथ ही चली जाती है मतलब तब ये बेचारी कितनी हर्ट होती है इंशा और देख रही होती है कि वाक़ई मेरे जो फ़ादर हैं उनके पास टाइम नहीं है
मेरे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो ये इश्यूज़ हैं। और उस टाइम ये आराम से, मतलब उसका चाहिए यही था कि वो इंशा की सारी सिचुएशन सुनता और करता। और मतलब वो एग्ज़ैक्टली, जिस तरह उनकी प्रायोरिटी उसको ही पानी सही। पिला रहा है और वो ज़्यादा ही, मतलब उसका बहुत ही ख़्याल कर रहा है, तो मुझे फ़ील हो रहा था कि ये ज़्यादती मुझे सी लग लगता रही है है कि वो थोड़ी। बस सिर्फ़ ये सोचता है कि शायद इसको लाइफ़ में बहुत कमियाँ हैं, तो शायद वो फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन वो हाँ, अच्छी बात नहीं लग ये रही। स्पेशली अगर हुँ, अपनी बेटी को दुःख दे के ये कर रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं लग रही, चाहे वो एडॉप्टेड भी है। सो आई बिल्कुल, डोंट नो बिल्कुल। व्हाटएवर द स्टोरी इज़, बट मुझे समहाउ ये हुँ, बॉदर करती है। हालाँकि मकसूद साहब ठीक है, वो थोड़ा बहुत डिस्करेज करते भी हैं, जैसा जो इंशा हुँ, दिखाती है ना, थोड़ी ओवर होना इंशा नहीं, सॉरी, अमीरा ओवर अमीरा। होना चाह रही होती है, लेकिन वो उसको रोकता है, ठीक है। मगर हुँ, आई थिंक थोड़ा-सा और बढ़ के उसको कहना चाहिए कि प्लीज़ है ना, आप आराम से हुँ, रहें या थोड़ा पोलाइटली समझा दें। ठीक है, अच्छा, एक तरफ हुँ। शायद उन्हें ये भी दिखाया है कि अमीरा को बहुत ही छोटी एज पे दिखाया गया है, ये भी बात है शायद। हाँ, और शायद वही बात आप सही कह रही हैं कि मकसूद साहब का होगा कि हर को इसने बचपन से सिर्फ मारे खाई हैं और गुस्से खाए हैं और झड़कियाँ और ये वो, तो अब मैं भी अगर इसके साथ ये करूँगा तो फिर ये शायद ज़्यादती हो जाएगी, या हो सकता और है शायद शायद एक और ये। चीज़ है जो आई थिंक आई आल्सो फील, एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि पूरे घर में उनको देखा जाए ना, तो सब लोग बहुत ही डिसेंट, मैच्योर और ये बहुत ही हुँ, क्या कहते हैं ना, मतलब उस तरह का माहौल होता है खामोशी वाला। तो एक अगर उनके घर में कुछ हुँ, चाइल्डिश बिहेवियर वाला कोई वो बच्चा आया मिस्टेक है, तो लगी शायद है। वो सारे उसको एन्जॉय भी कर रहे हैं, देखा जाए। और वो हाँ, शायद हाँ, मकसूद साहब के लिए भी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, बिकॉज़ उनकी बेटी ने तो कभी इस तरह के चौंचले किए नहीं। हाँ, ये बात भी आप सही कह तो रही हैं, शायद ये हाँ। चीज़ भी होती है कि उनको वो चीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि उनके घर में तो हुँ, सब लोग बिल्कुल ही टू द पॉइंट ही गुफ्तगू करते हैं, या बस काम की, शायद इस तरह उन्होंने बिल्डअप भी हुँ, किया हुआ है, मतलब ये उनका भी है कि उन्होंने हाँ, अपनी लेकिन बेटी की ऐसे ही तरबियत की है, लेकिन वो शायद चीज़ हुँ, मिसिंग थी उनके घर में ना, एक खामोशी बिल्कुल। थी, और वो खामोशी को थोड़ा शोर में बदल दिया अमीरा ने, तो मे बी बिल्कुल, दैट इज़ बिल्कुल। आल्सो द रीज़न। हाँ, ये आप सो सही कह रही हैं, बिल्कुल। है ना? तो सो हमने हर खैर एस्पेक्ट से एनीवेज़, ड्रामा डिस्कस कर लिया डिस्कस मेरे कर ख्याल लिया। से। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ व्हेन वन्स यू डूइंग अ रिव्यू, सो दीज़ आर हुँ, द थिंग्स व्हिच एक्चुअली जो शायद हमें मतलब हमने असेस की हों, लोगों ने ना की हों, या कुछ ऐसी हुँ, बातें भी हो सकती है जो हम मिस कर रहे हैं और कोई और देख रहा हो। सो एग्ज़ैक्टली। इट्स ऑलवेज़ फन टू डिस्कस ड्रामास, बिकॉज़ देन यू हुँ, कम टू नो, और आपको कैरेक्टर्स की और समझ आने लगती है, तो आई रियली एन्जॉय दैट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग डिफरेंट इनसाइट्स, या ओवरऑल आपका परसेप्शन ऑफ द ड्रामा एंड हाउ आई फेल्ट। सो आई थिंक हमारी वैसे सिमिलर सोच चलती है ना इरा? हाँ, वाक़ई मैं ये देखती हूँ। काफ़ी है ना? चीज़ों में हम एक जैसे ही सोच रहे हैं। और बिल्कुल। और सिमिलर सीन्स को भी हम दोनों पॉइंट आउट करते हैं। ये भी So काफ़ी fantastic. Thank you very much. I think thoroughly enjoyed episode 10 and episode 10 of Repeat Say and episode 14 of Raqs Bismil. Hats off to both the dramas teams, because उन्हें बहुत अच्छा और इतना मजे का प्लॉट बनाया हुआ है, और एक्टिंग वाइज दोनों ड्रामा स्टैंड आउट करते हैं। एक स्लो पेस्ड भी हो, फिर भी वो हुँ, बड़ा आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इसी तरह रक्स बिस्मिल फास्ट पेस्ड है, मगर इट इज क्रिएटिंग मतलब सही आप पे इम्पैक्ट डालते हैं उसके कैरेक्टर्स। So hats off to both teams. I think that's it for today. We look forward to your comments. Please अपने comments हमें देना ना भूलिएगा। आपको हमारे reviews कैसे लगते हैं हमें ज़रूर बताएं। If you think we miss on some things, आप वो भी बताएं। And अगर जिस तरह हम अपने आप को improve कर सकते हैं, आप please अपनी suggestions देना ना भूलिएगा। So मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।